राजस्थान की सियासत में एक शीत युद्ध चल रहा है, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा है। और इस शीत युद्ध का जो सिरा है, या यूं कहें दोनों सिरे हैं, सरकार से जुड़े हैं। और दरअसल जो ये शीत युद्ध है वो अगर खत्म नहीं हुआ जल्द तो फिर राजस्थान की सियासत में राजनीति का एक तांडव भी देखा जा सकता है। और इस तांडव का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं यह भी आपको बताऊंगा। दरअसल इस शीत युद्ध में जैसे मैंने कहा कि दोनों सिरे सरकार से जुड़े हैं। अगर इसको जल्द से जल्द मामले को सुलझाया नहीं गया तो बवाल होगा, क्योंकि इस पूरे शीत युद्ध में बवाल है लेकिन संवाद नहीं है। अब यह संवाद की कमी क्यों है, संवाद किसकी वजह से नहीं है, और बगैर संवाद ये विवाद क्यों बढ़ रहा है, ये तमाम चीजें हैं। आज क्या कुछ सवाल हैं। सवाल सबसे पहला यह है कि आखिर बाबा किरोड़ी ने आखिर क्या अपने हथियार डाल दिए हैं। जिस तरीके से बाबा लगातार उपचुनाव के बाद से थोड़े एक्टिव हो गए हैं और सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, उसमें क्या बाबा किरोड़ी अब सरेंडर करते भी नजर आ रहे हैं। क्या सरकार ने जिस तरीके से बाबा को इग्नोर किया, क्या बाबा सरकार के इग्नोरेंस के सामने अब अपने हथियार डालने वाले हैं या डाल चुके हैं। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है कि क्या खत्म होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाबा किरोड़ी के बीच चल रही कोल्ड वॉर। यह शीत युद्ध जो दोनों नेताओं के बीच चल रहा है, यह आखिर कब खत्म होगा। वही तीसरा सवाल यह है कि बाबा किरोड़ी अब क्या बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है और इसका संकेत कहां से मिल रहा है, यह इशारा कौन दे रहा है कि फुल एंड फाइनल आर या पार भी हो सकता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल, आखिर क्यों टूटा है बाबा किरोड़ी और मुख्यमंत्री के बीच का संवाद, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, यह भी आज अपनी इनसाइड स्टोरी में समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाले स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो आपने देखा बीते दिनों से किस तरीके से बाबा किरोड़ी और मुख्यमंत्री भजनलाल, ये यूं कहें सरकार और माफ कीजिएगा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक पेज पर नहीं है, सेम पेज पर नहीं है, सेम लाइन पर नहीं है, रुख अलग है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा साहब का सरकार जिस तरीके से अपने कामकाज में जुटी है उससे ठीक उलट संघर्ष की राह पकड़ते किरोड़ी लाल मीणा दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से राजनीति 4 दशकों के संघर्ष पर रही है, जन सरोकार पर संघर्ष बाबा लगातार करते आए हैं और उसी राह पर एक बार फिर दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों किस तरीके से जयपुर में महिला सीआई के साथ उनकी कार्रवाई में दखल देते हुए किस तरीके से बाबा ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग करने वाले जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनको पुलिस गिरफ्त से छुड़ाया, वो भी सबके सामने। लेकिन अब उस प्रकरण के बाद बाबा ये कह रहे हैं कि सीएम को संवाद खत्म मुझसे नहीं करना चाहिए। बाबा ने खुले शब्दों में कहा कि कुछ अधिकारी जो हैं वो सीएम भजनलाल को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में मुख्यमंत्री को नहीं आना चाहिए और मुझसे संवाद खत्म नहीं करना चाहिए। अब अगर बाबा संवाद खत्म न करने की अपील या बात कहते नजर आ रहे हैं, ये एक संकेत है, संदेश कम से कम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए बड़ा है। अपना भाई भी किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर जिस तरीके के अधिकारी इस जो इनपुट उनको देते हैं वो सब गलत हैं। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे और तमाम चीज़ों में ये लोग व्यवधान डालेंगे, इस तरह के इनपुट देने वाले अधिकारी साजिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को भड़का रहे हैं। अब ये दावे हैं, लेकिन संवाद खत्म न करने की अपील है या फिर ये चेतावनी है, ये भी समझने वाली बात है। अगर ये अपील है तो सरकार के रुख के सामने क्या बाबा सरेंडर कर रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अभी तक मैं सरकार के एक तरीके से सरकार की लाइन से अगर हटकर चल रहा था तो आप
उस वजह से नाराज ना होकर के संवाद कीजिए, बातचीत कीजिए, बातचीत से मामले को सुलझाया जा सकता है। या फिर दूसरी तरफ एक चेतावनी है कि अगर आप मेरी संघर्ष की राजनीति पर खफा होकर के संवाद खत्म कर रहे हैं तो आगे खतरा बड़ा पैदा हो सकता है। यह शब्द भी, बड़े खतरे का शब्द भी जो जिक्र है वो खुद बाबा किरोड़ीलाल मीणा ने ही किया है। इस बड़े खतरे के मायने क्या है? बाबा किरोड़ी ने जो कहा, कल मैंने आपको इनसाइड स्टोरी में बताया था कि ये जो बाबा का संघर्ष के रास्ते पर फिर से चलने का जो रुख है ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी केवल एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर मुखरता दिखाई है बाबा किरोड़ीलाल मीणा और उनके जो समर्थक भी हैं, साथ ही साथ जो लोग, जो अभ्यर्थी, जो छात्र लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनकी सक्रियता ये केवल शुरुआत भर है। अभी आरपीएससी भंग किए जाने का मामला अधर में लटका हुआ है, या यूं कहें इस पर सरकार यू टर्न ले चुकी है, लेकिन वो मामला एक बार फिर ऊपर आ सकता है, उसकी मांग भी तेज हो सकती है। आरपीएससी भंग किए जाने की मांग का जो भूत है, जो जिन है, वो बोतल से बाहर आ सकता है और सरकार को असहज कर सकता है, क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पहले से ही सरकार को असहज कर रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस मांग के साथ साथ बाबा किरोड़ी को भी थोड़ा इग्नोर इस पूरे मामले पर सरकार करती नजर आई। और इग्नोर शब्द का इस्तेमाल मैं क्यों कर रहा हूं यह भी आपको बता दूं। जयपुर में जब महिला सीआई कविता शर्मा विकास विधोड़ी और मंजू शर्मा को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, उस वक्त जब किराएदार महिला से बाबा किरोड़ी की जो बातचीत हुई, जो बहस हुई, उसका जब वीडियो निकलकर सामने आया तो उसमें साफ सुना जा सकता था कि बाबा किरोड़ी किराएदार महिला से साफ कह रहे हैं कि मैंने कमिश्नर को फोन किया, डीजीपी को फोन किया, लेकिन महिला कहती नजर आ रही कि किसी का फोन नहीं आया। और बाबा खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच जो खाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सरकार में भले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, लेकिन सरकार के, अपनी ही सरकार के साथ संवाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं और दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां बंद होती भी दिखाई दे रही हैं। और शायद यही वजह है कि बाबा किरोड़ी इस बात को अब खुलकर कहने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आने वाले समय में बाबा की इस अपील का या फिर इस चेतावनी का, इस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड भजनलाल सरकार करेगी, ये भी देखना होगा। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम राजस्थान में हैं, इन्वेस्टर समिट है, प्रधानमंत्री के दौरे हैं, इन दौरों को लेकर भी जिस तरह का इनपुट मिला उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन अभी मामले को सेटल करने की बात कह रहे हैं, संवाद से सुलझाने की बात बाबा किरोड़ी कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर सरकार का रुख, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रुख बाबा किरोड़ी के प्रति इग्नोरेंस का ही बना रहेगा, तो क्या बाबा कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं? और शायद इसीलिए क्या वो बड़े खतरे की बात भी कह रहे हैं? क्या ये संकेत सरकार को है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर वो अपने संघर्ष को लेकर सड़कों पर उतरेंगे? और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकार की किरकिरी होना, सरकार की फजीयत होना तय है। क्योंकि चाहे एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने का मामला हो, इस पर सरकार अभी कोई फैसला नहीं ले पाई और कोर्ट में मामला विचाराधीन होने की बात कहकर मामले से एक तरीके से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और कह रही देखिए जब कोर्ट इस मामले में कोई फैसला देगा उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज सरकार के लिए अभ्यर्थियों में यह गया कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर कोई भी सख्त एक्शन लेने से बच रही है। सरकार इस उतनी मजबूती से छात्रों की बात सुन नहीं रही और ना ही उस मजबूती से उस पर काम कर रही है। और ठीक इसी तरीके से आरपीएससी भंग किए जाने की मांग अगर उठती है तो उस पर विपक्ष भी हमलावर रहा था। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के मामले के साथ साथ विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे, क्योंकि सचिन पायलट भी इस मांग को बुलंद करते आए थे और
चाहे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी जोशी साहब रहे हों या तमाम और बड़े नेता, वो भी आरपीएससी भंग किए जाने की वकालत कर चुके हैं सरकार में आने से पहले। और सरकार में आते ही इस मामले पर पूरी तरीके से यू टर्न बीजेपी या बीजेपी सरकार ने लिया। तो अगर आरपीएससी को रद्द किए जाने की मांग एक बार फिर सड़कों पर बाबा किरोड़ी ने बुलंद की, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के लिए बाबा के रुख को झेलना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी बीती इनसाइड स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था कि अब किस तरीके से बाबा और ज़्यादा मुखर हो सकते हैं, लेकिन आज जो बाबा ने बात कही वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सोचने का विषय है, एक अपील भी है, एक चेतावनी भी है। अब देखते हैं कैसे सरकार इस पूरे मामले को सुलझाएगी और क्या बाबा किरोड़ी की बात मानी जाएगी, संवाद किया जाएगा और संवाद की पहल किस तरफ से होगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। खैर, फिलहाल बाबा किरोड़ी के रुख पर नजर बनी रहेगी। अब सचिन पायलट भी एक्टिव हो रहे हैं। टोंक के कई गांव का, कई पंचायतों का सचिन पायलट ने दौरा किया और बाबा किरोड़ी का समर्थन भी किया। जिस तरीके से एसआई भर्ती परीक्षा मामले को लेकर बाबा किरोड़ी का रुख है, उसको लगातार एक तरीके से सपोर्ट सचिन पायलट की तरफ से भी मिला। विपक्ष ने भी, विपक्ष की तरफ से चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हों या बाकी नेता हों, उनकी तरफ से भी लगातार इस मामले पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने तो ये तक कह दिया कि सदन में हम इन मुद्दों पर सरकार की नाक में नकेल डाल देंगे। अब ये सीधी चेतावनी, अगला सत्र शुरू होगा फरवरी में, उसमें जाहिर तौर पर सरकार इन्हीं मुद्दों पर हमलावर रहेगी और इन्वेस्टर्स समिट, प्रधानमंत्री के दौरे, इस दौरान अगर ये मामले सड़कों पर गूंजते नजर आए तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी। खैर, किस तरीके से सरकार इन मामलों से निपटेगी, इस पर नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स अब तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।